अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, आई नो यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एकेडमिक प्रेशर क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई नो इट्स हार्ड. सो इन दिस वीडियो आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. जब प्रेशर बढ़ता है, इट्स वेरी नॉर्मल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस एंड फ्लक्चुएशंस इन मेंटल हेल्थ. To deal with that, let's divide this video into 3 parts: overthinking, distractions, maintaining mental health, or how to avoid academic burnout. Stress can be influenced by many factors and one of the major factor is overthinking. जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि अगर मुझसे एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो, अगर जो मैंने पढ़ा है वो नहीं आया तो, कुछ बाहर से आ गया तो, मैं फेल हो गया तो. अगर तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम्हारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं कैसे करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, द बेस्ट वे टू टैकल इट इज़ कि अपने टीचर्स को अप्रोच करो कि मैम मैंने कुछ पढ़ा नहीं है एंड मुझे बहुत डर लग रहा है, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट. और अगर आप उनको अच्छे तरीके से अप्रोच करोगे, believe me, they are ready to help you anytime. This can help you with those useless thoughts. और अगर तुम्हें सब कुछ आता है फिर भी तुम्हारे अंदर constant doubts आ रहे हैं और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे overthinking हो रही है कि जो मैंने पढ़ा है वो नहीं आया तो, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, मेरी इतनी प्रिपरेशन का क्या फ़ायदा होगा. यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि तुम्हें अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ. उसके लिए तुम्हें अपने आप को प्रूफ्स शो करने होंगे, लाइक तुम्हें अपने मार्क्स शो करने होंगे, तुम्हें अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि तुम्हें आता है. उसके लिए तुम सैम्पल पेपर्स सॉल्व करो, उसके बाद जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे, तुमसे जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा. और अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करो, उससे भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा. जब तुम अपने ऊपर बिलीव करोगे तो ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. और तुम्हें अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए. तुम्हें कोई भी अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करना है, क्योंकि जब तुम कोई अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर प्रेशर आता है कि मैं इस गोल को अचीव कैसे करूँगा. और अगर वो तुम्हारी कैपेसिटी से बाहर है तो तुम्हारे ऊपर और स्ट्रेस आएगा बिकॉज यू डोंट हैव अ क्लियर रोड मैप. कमिंग टू सोशल एंड फैमिली प्रेशर, अगर तुम ये सोचते हो कि मार्क्स तुम्हारी वर्थ डिसाइड करेंगे, मार्क्स डिसाइड करेंगे तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट तुम्हें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है. वो बहुत सारे लोगों को नहीं होता. इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. और जब तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है, इसीलिए तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है. जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, जिस चीज़ में तुमने अपना 100% नहीं दिया, तुम उस चीज़ को इतना हक कैसे दे सकते हो कि वो तुम्हारी वर्थ डिसाइड करे. किसी भी चीज़ को इतना हक नहीं है कि वो तुम्हारी वर्थ डिसाइड कर सकता है. तुम्हारी वर्थ सिर्फ तुम डिसाइड करते हो. होती है जिसमें तुमने अपना 100% दिया है, तुमने अपने पूरे मन से करा है, तुम्हें वो चीज़ पसंद है एंड स्टिल तुम उस चीज़ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो. सो यू नीड टू क्वेश्चन योर स्ट्रैटेजी, योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. स्टिल उस चीज़ को भी इतना हक नहीं है कि वो तुम्हारी वर्थ को क्वेश्चन कर सकता है. सो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट इट एंड इट्स जस्ट द एग्ज़ाम, इट विल पास ऑन. नो वन इज़ डिसाइडिंग योर वर्थ बाय योर मार्क्स. जब तुमको सेल्फ डाउट हो रहा है तो तुमको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मुझे ये सब चीज़ें क्यों फील हो रही हैं, क्या फैक्टर्स इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ. हाउ कैन आई टैकल दिस. दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. एंड राइट दोज क्वेश्चंस डाउन, उनके आंसर्स लिखो, उसको एनालाइज करो एंड इम्प्लीमेंट दैम. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस. जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं इट्स वेरी वेरी नॉर्मल कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे उस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए. और उन डिस्ट्रैक्शंस में आता है प्लेइंग वीडियो गेम्स, आउटिंग पे जाना, स्क्रोलिंग रील्स और वेस्टिंग योर टाइम इन अदर थिंग्स. और जब तुम ये डिस्ट्रैक्शंस को चूज़ करते हो तो तुम अपने आप को एक शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देते हो. उन डिस्ट्रैक्शन से जो तुम्हें अच्छा फील होता है वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होता है. जब तुम्हारा वो डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाएगा, जब तुम वापस नॉर्मल अपने स्टडी पर आओगे, फिर तुम दोबारा पढ़ने की सोचोगे तो तुम्हें फिर स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो स्ट्रेस ख़त्म नहीं हुआ था, वो स्ट्रेस सिर्फ दब गया था डिस्ट्रैक्शंस की वजह से. इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हुआ और तुम्हें रिटर्न में कुछ मिला भी नहीं. तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि तुम एक गोल बनाओ कि मुझे आज ये इतना पढ़ना है, मुझे आज इतना करना है, और अगर मैं इसको अच्छे से करता हूँ, इसमें अपना 100% देता हूँ और जितना मुझे करना है मैं उस टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर लेता हूँ, देन आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दैट डिस्ट्रैक्शन. उससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारा आज के लिए टास्क भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे ब्रेन को रिवॉर्ड भी मिल जाएगा. वो स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होगा, क्योंकि एक तो तुम्हारा टास्क पूरा हो गया, उससे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो गया, तुम्हारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिल गया, उससे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो गया. सो इट वुड हेल्प अ लॉट. ये जो तुम डिस्ट्रैक्शंस वाले ब्रेक लोगे, इनमें तुम्हें बह नहीं जाना है कि तुमने गोल बनाया कि मैं आधा घंटे पढ़ूंगा और देन तुम 2 घंटे का डिस्ट्रैक्शन ब्रेक ले रहे हो.
नो, दैट वोंट डू एनीथिंग, उसमें तुम्हारा ही अपना नुकसान होगा। तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है कि लाइक अगर तुमने आधे घंटे पढ़ाई करी है तो तुम 20 मिनट अपना डिस्ट्रैक्शन ब्रेक ले लो। प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल रखना, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ और अवॉइडिंग अकेडमिक बर्नआउट। यू नो व्हाट इज अकेडमिक बर्नआउट? इट्स वेरी स्केरी। मुझे हुआ था एंड आई कैन टेल यू इट्स रियली स्केरी। अकेडमिक बर्नआउट जब होता है जब तुम्हारे माइंड को कांस्टेंट प्रेशर मिलता है और उसको उस प्रेशर से रिकवरी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तुम बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रहे हो, तुम अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो, तुम अपने माइंड को फ्रेशन अप नहीं कर रहे हो, तुम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, उसको बहुत बर्डन फील हो रहा है एंड तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे तुम्हारे ब्रेन को, माइंड को थोड़ी शांति मिले, उसको थोड़ा बेटर फील हो। तो वो 24/7 जब कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहता है तो वो बर्न आउट हो जाता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बुरे होते हैं कि इट कैन टेक यू वीक्स और मंथ्स टू रिकवर फ्रॉम इट। अकेडमिक बर्नआउट के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस रह सकता है, तुम्हें फटीग रह सकता है, मतलब तुम नॉर्मल रेस्ट ले रहे हो, तुम नॉर्मल स्लीप ले रहे हो, फिर भी तुम्हें थकान हो रही है, तुम्हारी मेमोरी अच्छे से काम नहीं करेगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वो एकेडमिक बर्नआउट इतना हैवी हो सकता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी स्टडीज से इंटरेस्ट खत्म हो जाए, तुम चाह कर भी नहीं पढ़ पाओ, वो इतना बुरा हो सकता है। तुम मेंटली ड्रेन्ड हो जाओगे और इन द लॉन्ग टर्म ये तुम्हारे रिलेशंस में, तुम्हारे करियर में, हर चीज़ में ये तुम्हें अफेक्ट करेगा। सो इट्स बेटर टू अवॉइड एकेडमिक बर्नआउट। उसके लिए तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने कम्प्लीटली अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया कि मेंटल हेल्थ तुम साइड में बैठो, मैं कुछ महीने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, फिर मैं आके आपसे बात करूँगा। ऐसा नहीं, मेंटल हेल्थ आपका साथ छोड़ देगी, फिर आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और मेंटल हेल्थ भी हाथ से गई, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सो अपनी मेंटल हेल्थ का अपनी पढ़ाई के साथ ध्यान रखना है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हारे रंग उड़ा सकती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपने रूटीन में हफ्ते में एक बार या फिर दिन में एक बार कुछ ऐसा टास्क डालो जो तुम्हें पसंद है, जिसको करके तुम्हें अच्छा लगता है, लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, ड्राइंग, राइटिंग, पेंटिंग और कुछ भी क्राफ्ट या फिर डांसिंग और एनी स्पोर्ट। प्लीज़ अपना स्पोर्ट अपनी पढ़ाई के लिए मत छोड़ना। इट्स नॉट वर्थ इन दी एंड, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट। तुम अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्ट्रेस लोगे और उस स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं करोगे तो वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर ही असर डालेगी। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, तुम्हारी मेमोरी गिर जाएगी, तुम्हारी स्लीप गिर जाएगी। और जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिरती है तो तुम्हारी परफॉर्मेंस 30 to 50% तक कम हो जाती है। और अगर तुम अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी, अपने बेस्ट सेल्फ पर हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाएगी। सो कीप दिस इन माइंड। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तुम्हें बाहर जाना पसंद है, तुम बाहर जाके घूमो, बट हफ्ते में या फिर एक दिन में कुछ टाइम ऐसा निकालो जो तुम अपने आप को दे रहे हो, जिससे तुम्हें अच्छा फील हो, जिससे तुम्हारा वो स्ट्रेस रिलीज़ हो। अच्छी डाइट लो, वो ही जो सब लोग बोलते हो तो तुम्हें पता होगा, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छे से सोना है, अच्छा खाना खाना है। एक चीज़ जो बहुत कॉमन है कि यूट्यूब पर जाकर वो जो वीडियोस आती हैं ना, बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं बोर्ड्स के पास और सारे एग्ज़ाम्स के पास। दिस वीडियो इज़ अ जर्नलाइज वीडियो, लाइक ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये हर एग्ज़ाम के लिए है। तो हर एग्ज़ाम से पहले वो जो टीचर्स डालते हैं कि इतना स्कोर कर लो इतने महीने में, अपनी प्रिपरेशन एक महीने में इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, आप सिर्फ ये टाइम टेबल फॉलो करो। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। वो लंबी लंबी 15-20 मिनट की वीडियो बना देते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इट्स बेटर कि तुम अपने आप को जान लो कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रूटीन किस तरीके से काम करता है। लाइक अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो और तुम्हें कोई यूट्यूब पे बोल रहा है कि रात में पढ़ो, रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, क्यों? तुम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस रूटीन के लिए अडेप्टेड नहीं है। तुम एक मॉर्निंग पर्सन हो तो इट्स बेटर कि तुम 3 बजे उठ के पढ़ रहे हो और रात को तुम 9 बजे सो रहे हो। इट्स वेरी बेटर देन तुम रात में किसी और का रूटीन कॉपी करने जा रहे हो। और अगर तुम एक नाइट पर्सन हो तो प्लीज़ सुबह मत उठना, नहीं होगा तुमसे। तो तुम्हें जानना है कि तुम कैसे होगा। तुम नाइट पर्सन हो, तुम 7 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म कर लो, अपना नाइट रूटीन ख़त्म कर दो, फिर 7 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। प्लीज़ ऑल नाइटर पुल मत करना, टाइम से सो जाना। एंड you should see exams as a learning, not as a competition. Like एग्ज़ाम उसको टेस्ट करने के लिए होते हैं, तुमने जो पढ़ा है तो तुम्हें उसमें से कितना आता है, ना कि तुम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
कि एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं इसीलिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो सी एग्ज़ाम्स एज अ लर्निंग, नॉट एज अ कॉम्पिटिशन. तुम अलग हो, तुम्हारी स्टोरी अलग है, तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है. सो अपने ग्रेड्स को, अपने परफॉर्मेंस को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है. उनकी स्टोरी अलग है, उनकी परफॉर्मेंस अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है. सो प्लीज़ कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना. You are unique in yourself. And in the end, it's just the exam. It will pass on. You don't have to take stress. I know you will do your best. I know you are trying hard. और अगर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा है, अपने लव्ड वन से बात करो, जो आपको समझता है उससे बात करो. और अगर कोई नहीं है, so you can contact me. I'm here for you. And good luck. Bye.